राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अजय एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। साथ ही अजय एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का प्रारंभ कब किया जाएगा और संपूर्ण जानकारी आप सबको इस वीडियो में मिलेगी। हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप सबको पता है भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी व्रत रखा जाता है। यह दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। साल अजय एकादशी का व्रत मंगलवार 19 अगस्त को 2025 को रखा जाएगा। एकादशी की शुरुआत 18 अगस्त 5:22 से प्रारंभ होगी। वही तिथि का समापन 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से हम 19 अगस्त को अजय एकादशी व्रत रखेंगे। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हम व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद गंगा जल के छिड़काव से घर का शुद्धि करेंगे। इसके बाद में हम एकादशी व्रत की पूजा विधि अपने मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अजय एकादशी व्रत की पूजा विधि के लिए मैंने यहाँ पे अलग से चौकी लगाई है। चौकी के ऊपर मैं पीला वस्त्र बिछा लूँगी। आप पीला रंग, क्योंकि आप सबको पता है विष्णु भगवान को पीला वस्त्र अत्यधिक प्रिय है, तो यहाँ पे मैंने चौकी लगा ली है और चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा लिया है। पीला वस्त्र बिछाने के बाद में यहाँ पर फूलों का आसन देके हम भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान करेंगे। अगर आपके पास भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की एक साथ प्रतिमा, तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फूलों का आसन देके भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान कर लिया है। भगवान विष्णु की प्रतिमा के विराजमान करने के बाद में आप सर्वप्रथम फूलों का आसन देके मैंने गणेश जी भगवान को भी विराजमान किया है, क्योंकि आप सबको पता है किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की भी पूजा की जाती है। उसके बाद में मैंने लड्डू गोपाल को भगवान को, आप लड्डू गोपाल जी भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो उन्हें भी विराजमान कर लें। तो मैंने लड्डू गोपाल जी भगवान को प्रतिदिन के स्नान की तरह पंचामृत स्नान करा के उन्हें भी विराजमान कर लिया है। सबको मैं लड्डू गोपाल जी भगवान का श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। अब हम सर्वप्रथम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो क्या किसी भी पूजा में दीपक का सर्वप्रथम प्रज्वलित होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप सबको पता है अग्नि साक्षी होती है। तो यहाँ पर मैंने तिल का आसन देते हुए दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब भाव स्वरूप मैंने गणेश जी भगवान विष्णु की प्रतिमा को सभी को स्नान करवा दिया। स्नान करवाने के बाद में हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। दीपक के प्रज्वलित होने के बाद में हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं गणेश जी भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करूंगी, या आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। आपके पास जो चीज़ हो आप वही गणेश जी भगवान विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने मूली रूपी वस्त्र कलावा भगवान विष्णु को भी अर्पित किया, और भगवान लड्डू गोपाल जी को तो मैंने पहले ही स्नान करा के वस्त्र अर्पित कर दिए हैं, तो फिर भी उन्हें मैंने लड्डू गोपाल जी भगवान को मूली रूपी कलावा वस्त्र अर्पित कर दिया। उसके बाद में सभी भगवानों को हम तिलक करेंगे। तो मैंने गणेश जी भगवान को हल्दी और चंदन का तिलक लगाया है। उसके बाद में भगवान विष्णु को हल्दी और चंदन का तिलक लगाएंगे। आप सबको पता है कि भगवान विष्णु को हल्दी और चंदन का तिलक कितना प्रिय है। उसके बाद में प्रतिमा में विराजमान सभी भगवानों को मैंने हल्दी और चंदन का तिलक लगाया। उसके बाद में मैंने लड्डू गोपाल भगवान को भी तिलक लगाया। उसके बाद में मैंने सभी भगवानों को तिल अर्पित किया, क्योंकि आप सबको पता है एकादशी व्रत में चावल का यूज़ नहीं होता है, तो मैंने तिल का सभी को अर्पित किया। उसके बाद में मैंने दीपक की पूजा भी कर ली और दीपक में भी तिल अर्पित कर दिया, क्योंकि आप सबको पता है कि एकादशी व्रत में तिल के जलने से और दीपक में तिल डालने से जितने हमारे कष्ट होते हैं वह सभी दूर हो जाते हैं। और इस प्रकार मैंने सभी भगवानों को तिल अर्पित कर दिया। उसके बाद में सभी भगवानों को हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो आप सबको पता है गणेश जी भगवान को लाल पुष्प और दुर्वा अत्यधिक प्रिय है, तो मैंने गणेश जी भगवान को लाल कलर के पुष्प और दुर्वा अर्पित की है। अगर आपके पास लाल पुष्प नहीं हो तो लेकिन जो भी फूल हो आप वह भी गणेश जी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गणेश जी को दुर्वा अर्पित की हूँ, क्योंकि आप सबको पता है गणेश जी भगवान को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है। अगर आप लोगों के पास दुर्वा नहीं हो तो आप रहने भी देना। उसके बाद में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु को पीले फूल अत्यधिक प्रिय है। लेकिन अगर आप लोगों के पास पीले फूल नहीं हो तो आप किसी भी प्रकार के फूलों से भी पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन एकादशी व्रत में आप कुछ और चढ़ाए ना चढ़ाए, भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाना, क्योंकि एकादशी की पूजा तुलसी दल के बिना संपन्न नहीं होती है। तो मैंने भगवान विष्णु को तुलसी
दल अर्पित कर दिया। उसके बाद में मैं भगवान को भोग अर्पित करूँगी। तो गणेश जी भगवान और मैंने विष्णु भगवान का भोग अलग रखा है, क्योंकि आप सबको पता है गणेश जी भगवान के भोग में तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, लेकिन भगवान विष्णु के भोग में बिना तुलसी दल के वह ग्रहण नहीं करते, इसीलिए मैंने अलग अलग रखा है। और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और अर्पित किया और उनके भोग के ऊपर भी तुलसी पत्र रख दिया। आप इस सारी आप सबको पता है कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य चढ़ता है और बिना तुलसी दल पत्र के वह भोग ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद में मैंने कुछ भगवान को दक्षिणा अर्पित की और भगवान से प्रार्थना की, अगर भगवान मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। अब हम धूप जला के धूप कर लेंगे और उसके बाद में हम एकादशी व्रत की कथा कहानी सुन लेंगे। तो मैंने यहाँ पे धूप जला के भगवान को धूप दिखा के धूप जला दी है। उसके बाद में जला के मैंने धूप लगा दी। अब भगवान को भोग स्वरूप हम जल भी अर्पित कर देंगे, वह भी जरूरी। तो मैंने 1 लोटा भगवान को जल अर्पित करें। आप लोटा तांबे चांदी पीतल किसी का भी ले सकते हैं। और आप इस पूजा के दौरान ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा करते रहना। तो मैंने भगवान को जल अर्पित कर दिया है। उसके बाद में अब अजय एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैंने उसके लिए एक जल का कलश ले लिया है और हाथ में, तो आप सबको पता है एकादशी पर चावल यूज़ नहीं होते, तो मैं तिल और फूल लेके हाथ में अजय एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर अजय एकादशी व्रत की कथा कहानी आप लोगों को बताती तो वीडियो लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने कहानी का वीडियो अलग से डाल दूंगी। कहानी सुनने के बाद में मैंने जो फूल पुष्प लिए थे वह भगवान को अर्पित कर दिए। थोड़े से तिल मैं भगवान को अर्पित कर दूंगी, थोड़े से मैं ये जो कलश जल का कलश रखा है उसमें डाल दूंगी। और अभी इस कलश से हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। हमारा ये जल का कलश है, अब इससे हम सूर्य भगवान को कलश से अर्घ दे देंगे। उसके बाद में अब हम गणेश जी भगवान विष्णु भगवान की आरती करेंगे। तो आप इस दिए से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत के दिन कपूर की आरती करना बहुत ही शुभ फलदायी है। तो मैंने यहाँ कपूर जला के कपूर से आरती कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं गणेश जी भगवान की आरती करूँगी, उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती करूँगी। तो ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्र और विष्णु चालीसा का पाठ करो तो आप इससे पहले ही वह सभी संपन्न कर लेना। उसके बाद में हमारी आरती संपन्न हो जाने के बाद में भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि अगर भगवान विष्णु मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। इस प्रकार भगवान से हम अपनी गलती के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार दीपक में से घुमाकर हम आचमन कर लेंगे। और यह जो चौकी हमने लगाई है वह यह चौकी यथावत रहेगी। हमें रात शाम के समय सागार बना के भगवान को विष्णु को भोग लगाना है। उसके बाद में भोग को ग्रहण करना है। भोग को ग्रहण करने के बाद में हम द्वादशी तिथि पर व्रत का प्रायण करते हैं। तो इस बार व्रत का प्रायण 20 अगस्त को किया जाएगा। दिन सुबह 5:15 से लेकर 7:49 तक के मध्य प्रायण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप अजय एकादशी व्रत का प्रायण कर सकते हैं। प्रायण के करने के बाद में आपको थोड़ा सा दान भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एकादशी व्रत पर आप अन्न का दान अवश्य करें या किसी ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाकर उसे खाना खिला सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन आप किसी की चुगली और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल मत करना। आप नियमों का पालन एकादशी के एक दिन पहले से ही करना और द्वादशी को आप व्रत का प्राण करके भी तामसिक भोजन बिल्कुल भी ग्रहण करना मत करना। इसी के साथ मेरी अजय एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।